हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए टोटल वैलिड रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं। इसका आरटीआई रिप्लाई एक कैंडिडेट ने लगाया था जो कि आ चुका है। और साथ ही में दोस्तों, लास्ट टाइम जो आईडीबीआई जैम का एग्जाम हुआ था तो उस समय के आरटीआई के अनुसार टोटल कितने वैलिड रजिस्ट्रेशन थे और उनमें से कितने कैंडिडेट फाइनली एग्जाम में अपीयर हुए थे, वो डेटा भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ और कंपेयर करके दिखाऊंगा कि क्यों इस बार जैम एंड एग्जीक्यूटिव दोनों ही पोस्ट पर पिछली बार के कंपैरिजन में कंपटीशन कम रहने वाला है। हालांकि मैंने भी एक आरटीआई लगाया था आईडीबीआई जैम एंड एग्जीक्यूटिव को लेकर के, लेकिन उसका रिप्लाई अभी तक आया नहीं है। इसका मेन रीजन है कि मैंने उनमें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे थे आपकी सैलरी अलाउंस वगैरह को लेकर के, एंड जो अभी आईडीबीआई जैम का फाइनल रिजल्ट आया है उसकी ज्वाइनिंग को लेकर। तो हो सकता है कि उसका रिप्लाई आने के थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि अलग अलग ऑफिस से सारे रिप्लाई जाते होंगे और फिर उसे हेडक्वार्टर के द्वारा आरटीआई के थ्रू रेफर किया जाता है। तो 2-4 दिनों के अंदर वो आरटीआई भी आ जाएगा और जैसे ही आता है तो मैं उसका भी आपको वीडियो बना करके पूरी न्यूज कंफर्म करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा अभी लेटेस्ट का आरटीआई, जिसके तहत ये आपका एग्जीक्यूटिव में अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या है और ये आपका जैम का है। यहाँ पर आप देखोगे तो एग्जीक्यूटिव में यूआर का 3825 है, ईडब्ल्यूएस का 1638, ओबीसी का 10,628, एसटी का 3836 और एससी का 10,159 है। आईडीबीआई जैम में इस बार अनरिजर्व कैटेगरी में 8485 वैकेंट यहाँ पर फॉर्म फिल हुए हैं, ईडब्ल्यूएस में 2182, ओबीसी में 13,042, एसटी में 4,834 और एससी कैटेगरी में 14,600 है। दोस्तों, यहाँ पर मैं अगर कंप्लीट फिगर की बात करूं तो जो एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है इसमें टोटल जो वैलिड रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनकी संख्या है 30,086 और जो आईडीबीआई जैम है, जैम में 43,143 टोटल वैलिड रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यह है दोस्तों आपका अभी का जो 30 और 31 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, इसका डेटा। अब बात करते हैं लास्ट टाइम की, यानी कि 20 अक्टूबर 2023 को जो आईडीबीआई जैम हुआ था उसके बारे में। सो ये मैंने एक आरटीआई लगाया था पिछले एग्जाम के जस्ट बाद, जिसमें वैलिड रजिस्ट्रेशन, अटेंडेंस, इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट को कॉल किया गया था और इससे पहले जो आपके आईडीबीआई के असिस्टेंट मैनेजर हुए हैं उनमें टोटल कितने कैंडिडेट को कॉल किया गया था इंटरव्यू के लिए, इसका डेटा मांगा था। तो जब इसका रिप्लाई आया तो आप देख सकते हो कि आईडीबीआई जैम में 52,174 वैलिड रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जबकि इस साल कितने हुए हैं तो केवल 43,000, पिछले साल से लगभग 10,000 यहाँ पर अभी कम हुए हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर टोटल अटेंडेंस की तो 37,813 इतने वैसे कैंडिडेट हैं जो आउट ऑफ 52,000 अपीयर हुए थे एग्जाम में। ये आप डेटा देखोगे तो 72% के अप्रॉक्स यहाँ पर आ रहा है आपका अटेंडेंस। इसके अलावा दोस्तों बात करें इस बार की तो देखो 43,143 आपके वैलिड रजिस्ट्रेशन है और मैं अटेंडेंस मानकर चलता हूं कि 70 से लेकर के 75% के आसपास रहता है, क्योंकि आईडीबीआई के हर एक एग्जाम में ऐसा ही अटेंडेंस पहले भी देखने को मिला है। तो इस हिसाब से जो जैम का पेपर है वहां पर कैंडिडेट अपीयर जो होंगे उनकी संख्या लगभग 31,000 के करीब इस बार रह सकती है, जबकि पिछले टाइम कितना था तो पिछले टाइम लगभग 38,000 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। और एग्जीक्यूटिव में आपका 30,000 टोटल रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पर भी अगर मैं 75% का अप्रॉक्स लेकर चलूं तो जो लगभग कैंडिडेट अपीयर होंगे एग्जाम में उनकी संख्या यहाँ पर 22,000 होगी। इसके रिगार्डिंग मैं एक आरटीआई आज लगा दिया हूँ रात में, तो उसका रिप्लाई लगभग 20-25 दिन के बाद आएगा, तो आपको साथ शेयर कर दूंगा। फिर दोस्तों कुछ कैंडिडेट कंफ्यूज में थे कि इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट को कॉल किया जाता है। तो लास्ट टाइम वाला आईडीबीआई जैम का तो अभी तक रिप्लाई आया नहीं है, लेकिन उससे पहले जो भी आपके आईडीबीआई के एग्जाम हुए थे असिस्टेंट मैनेजर का, उसका आप यहाँ पर डेटा देख सकते हो। इतने कैंडिडेट को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए और ये जो डेटा है 4.5 से लेकर के 6.5 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल करने का है। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं कि लगभग 4 से 5 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया हो गया होगा। जो मैंने आरटीआई लगाया है, अगर उसका रिप्लाई आ जाता है तो उसमें इंटरव्यू के बारे में भी पूछ रखा है और वो आपके साथ शेयर करते ही सारे डाउट्स दूर कर दूंगा। सो गाइस, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही में दोस्तों जो कैंडिडेट कल जैम के पेपर में अपीयर होने जा रहे हैं तो जीए का लेवल मॉडरेट टू टफ साइड में आ रहा है, तो अगर आपसे जीए नहीं बनता तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना एग्जाम में और ओवर अटेम्प्ट मत करना। जो क्वांट एंड रीजनिंग है, इन दोनों सेक्शन में सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा क्वेश्चन का सिलेक्शन, क्योंकि आज आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का पेपर था और इसमें क्वांट और रीजनिंग दोनों इतने इजी होते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट का स्पीड फास्ट है, यहाँ पर स्पीड है कैलकुलेशन का, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हो। लेकिन आईडीबीआई जैम में ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन जरूर आपको स्किप करने होंगे और अगर आपने सही क्वेश्चन पिक कर लिया तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अच्छा स्कोर करके आओगे। टारगेट रखना 100 का अप्रॉक्स पहुंचाने का किसी भी हालत में। अगर नहीं पहुंचता है, पेपर का लेवल टफ है, तब आप इस तुक्का लगाना नहीं, यहाँ पर ना गेस वर्क करना, जो भी आपके बनते हैं क्वेश्चन बिल्कुल उसी पर आप लोग
सेटिस्फाइड रहना। अगर आप अपना बेस्ट देकर आओगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा ही। तो ऑल द बेस्ट जिनका भी कल एग्जाम है पेपर सामने। आप सभी लोग कल के एग्जाम का एनालिसिस का वीडियो पाना चाहते हो तो एक बार कमेंट करके एग्जाम के बाद बता देना क्या क्या क्वेश्चन आए थे, ताकि उसी हिसाब से मैं आप सभी को एनालिसिस करवा सकूं।